व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि जीएफजी 160 डे चैलेंज में स्टैक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो स्टैक को यूज करके इस क्वेश्चन को हम इतनी सिंपली तरीके से सॉल्व कर देंगे ना कि बस आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है, हमें उस एरे के हर एलिमेंट का ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एरे। मतलब कि सिंपल सी बात है कि ये इनपुट में एरे गिवन है ना, तो जो वन सबसे पहला एलिमेंट है वन, ठीक है। तो वन के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, मतलब उसके आगे जितने भी एलिमेंट है ना, ध्यान से सुनना। वन के आगे जितने भी एलिमेंट है उनमें से पहला सबसे एलिमेंट ऐसा कौन सा है जो उससे बड़ा हो, बस वही है वन के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो क्या सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वन के सबसे पहले एलिमेंट कौन सा अगला है, थ्री। क्या थ्री वन से बड़ा है? हाँ भाई, बड़ा है, तो बस वन के लिए आंसर आ गया थ्री। दैट्स इट। अब थ्री की बारी। थ्री के लिए क्या अगला एलिमेंट उससे टू है, तो क्या टू थ्री से बड़ा है? नहीं भाई, टू कहाँ बड़ा है। तो अच्छा, टू बड़ा नहीं है ना, तो उसके बाद अगला एलिमेंट देख, फोर। हाँ, फोर तो थ्री से बड़ा है। तो चल, थ्री के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया फोर। ओके, अगला एलिमेंट है टू। तो टू के जस्ट अगला एलिमेंट देखियो फोर है। क्या फोर टू से बड़ा है? हाँ भाई, फोर टू से बड़ा है। तो टू के लिए भी आंसर हो गया फोर। अब फोर तो देख मेरे भाई आखिरी एलिमेंट है, तो उसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा ना। तो वो माइनस वन होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ लास्ट एलिमेंट ना माइनस वन होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ग्रेटर कहाँ से होगा? दैट्स इट। तो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है। हर एलिमेंट का आगे जितने भी एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट के आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से सबसे पहला वो एलिमेंट जो उससे वैल्यू में बड़ा हो, दैट्स इट, वही है। जैसे कि वन के आगे थ्री टू फोर थे, फोर भी वन से बड़ा है, टू भी वन से बड़ा है, थ्री भी वन से बड़ा है। लेकिन भाई थ्री टू फोर में से पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले थ्री आ रहा है ना, तो इसलिए आंसर आया थ्री। ओके, दिमाग में एकदम क्वेश्चन आपके ढंग से घुस गया है ना। चलो, तो फिर आओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी हद से ज्यादा सिंपल अप्रोच, जो आप कुछ सब समझोगे ना, जब लॉजिक बिल्ड होगा एकदम मजा ही आ जाएगा, ठीक है। उसको समझेंगे डिटेल में। और यहाँ पे ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है और इसको हम बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हमें ना ये चार एलिमेंट है ना, तो हमें अपने आंसर में भी एक चार साइज का एरे बनाना है। एक, दो, तीन, चार। और उसमें इन चारों एलिमेंट के जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना वो स्टोर करके रिटर्न करना है। चलो ठीक है। मैंने आपको बताया कि आखिरी एलिमेंट जो फोर्थ है उससे आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई होगा ही नहीं जब एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके लिए आंसर माइनस वन आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज क्वेश्चन में और मेंशन थी, आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताना भूल गया कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है ना जिससे आगे कोई बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे वन की जगह मान लो टेन होता, तो टेन से बड़ा तो कोई आगे एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आएगा? तो भी माइनस वन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसलिए एक काम करेंगे, ये पहले मैं पे जीरो हटा देता हूँ। तो हम इनिशियली ये चारों एलिमेंट के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को ना माइनस वन स्टोर कर देंगे, कि अगर इनसे कोई बड़ा नेक्स्ट में एलिमेंट मिल गया हमें तो उसको अपडेट कर देंगे, नहीं तो माइनस वन तो वैसे भी रिटर्न करना ही है। चलो ठीक है, यानी कि हमने एक अपना आंसर वेक्टर बना लिया। जितने साइज का इनिशियल एरे था उतने साइज के हमने आंसर वेक्टर बना लिया और सारे एलिमेंट को इनिशियली माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, वेरी गुड। तो अब देखो यार, हमें ना अब सब एलिमेंट्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है? जो भी एलिमेंट है उनसे आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनका, उनमें से जो भी सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए ना लेफ्ट राइट में, वही अपना आंसर है। ओके, तो देखो यार, हम इसको इसके लिए स्टैक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैक का कैसे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं, चलो। और इस बार ना क्यों ना हम एक काम करें, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम पहले वन का निकालें, फिर थ्री का निकालें, फिर टू का, फिर फोर का। इससे बढ़िया क्यों ना हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पहले फोर का निकालें, फिर टू का, फिर थ्री का, फिर वन का, पीछे से निकालना स्टार्ट करें हम। क्योंकि भाई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट जो सबसे बड़ा हो, सबसे पहले आ जाए। सही बात है। तो क्यों ना हम पीछे से निकालना स्टार्ट करें, उससे एक बेनिफिट होगा। हमें पता है कि जो भी आखिरी एलिमेंट है ना उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कुछ होगा ही नहीं, माइनस वन ही होगा, क्योंकि वो तो खुद ही लास्ट है ना। तो इसलिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। और अभी आपको और भी अच्छे से पता चलेगा क्यों आसानी होगी। तो हम देखो करने क्या वाले हैं, हम एक फॉर लूप लगाएंगे और पीछे से इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो आई सबसे पहले यहाँ पे है, और जो भी एलिमेंट आएगा ना उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो स्टैक में अब फोर पुश हो गया और टॉप पे यही है। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टैक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रहा हूँ और एलिमेंट को पुश करता जा रहा हूँ, तो स्टैक के टॉप पे हमेशा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा? भाई जो भी मैंने लास्ट विजिट की है, यानी कि मान लो मैंने फोर को पुश कर दिया, उसके बाद मैंने टू को पुश कर दिया, तो स्टैक के टॉप पे टू आ जाएगा। फिर जब मैं थ्री पे आऊंगा ना, तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा? टू। यानी कि देखो ध्यान से सुनना, हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता करना है?
कि भाई पहले अगर 1 की बारी है, तो क्या 1 से बड़ा 3 है? हमें पहले ये देखना है। उसके बाद अगर ये नहीं है, तो फिर हम इस वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। ये भी नहीं है, फिर हम इस वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। तो भाई हम वही तो कर रहे हैं। जो भी अगर मान लो मैं पहले 4 को डाल देता हूँ, उसके बाद मैं 2 को डाल देता हूँ, उसके बाद मैं 3 को डाल देता हूँ। ठीक है? ऐसे ट्रैवर्स करते-करते मैं आया। फिर मैं मान लो 1 पे पहुँच गया, तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा? भाई 3। अगर मेरे को टॉप पे जो एलिमेंट है वो 1 से बड़ा मिल गया, तो वही तो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा, क्योंकि जस्ट पहला एलिमेंट उससे वही तो पड़ा होगा स्टैक के टॉप पे। ओके, तो भैया ये अप्रोच है लॉजिक की। तो इसको मैं वापस से पीछे लेके जाता हूँ वैसे तो। हाँ, तो अभी 4 पे आई पड़ा था और हमने स्टैक के टॉप पे 4 को डाल दिया था, ठीक है? नेक्स्ट आइटरेशन में ना आई यहाँ पे आ जाएगा 2 पे। तो अब आपको पता ही है कि हमें हमें क्या चेक करना है? हमें ना हर एलिमेंट के लिए बस ये चेक करना है कि जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है ना एलिमेंट, हमने जो भी एलिमेंट अभी विजिट किया ARR ऑफ आई, वो अगर उससे छोटा है स्टैक के टॉप से, तो भाई वही तो होगा ना उस एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ओके, तो ना हम क्या करेंगे, हम हर आइटरेशन में ये करते रहेंगे। स्टैक के टॉप पे ना आपको पता ही है कि हर एलिमेंट के अगले, फिर उससे अगले, फिर उससे अगले एलिमेंट लाइन से पड़े होंगे स्टैक में टॉप टू बॉटम। तो हम बस एक वाइल लूप लगा देंगे कि भाई वाइल जब तक जो है, जो तेरा स्टैक का टॉप है, टॉप, जब तक तेरे स्टैक के टॉप पे कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है ना जो छोटा है एरर ऑफ आई से, तब तो तू एक काम कर, उसको ना स्टैक से पॉप करता रहे, बाहर निकालता रहे, क्योंकि स्टैक के टॉप पे जब तक वो वाला एलिमेंट नहीं आ जाता जो ए आर ऑफ आई से बड़ा है, ये वाली कंडीशन जब तक नहीं आ जाती, तब तक ये वाली लूप चलता रहेगा। और स्टैक के टॉप पे जब वो एलिमेंट आएगा, तो हम जो हमारा आंसर वेक्टर है, आंसर ऑफ आई, उसमें उसे डाल देंगे एस टी डॉट टॉप को। दैट्स इट, क्योंकि हमें मिल गया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो, स्टैक के टॉप पे 4 पड़ा है, क्या देखियो क्या स्टैक का टॉप लेस देन है एरर ऑफ आई से? नहीं भाई, एरर ऑफ आई तो 2 है और स्टैक के टॉप पे 4 पड़ा है, तो बस स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा है वो आंसर ऑफ आई में डाल दे। आई कहाँ पे पड़ा है अभी? इंडेक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 0 1 2 3। आई पड़ा है 2 पे, तो आंसर के 0 1 2 3 सेकंड इंडेक्स पे अपडेट क्या कर दे, स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा है, क्योंकि वो उससे नेक्स्ट लेटर एलिमेंट है, तो 4 पड़ा है ना, तो यहाँ पे दोस्त अपडेट कर दे इसे 4। ओके, इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में और हाँ, जब भी ये काम हो जाएगा ना, तो इसका काम हो गया। तो अब जो अगले एलिमेंट पे हम जाएंगे उसको कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले इसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो बस हर आइटरेशन में ना जो भी एरर ऑफ आई है उसको भी स्टैक में पुश करता रहियो, एस टी डॉट पुश करता रहियो हर आइटरेशन में एरर ऑफ आई, क्योंकि सिंपल सी बात है हर आइटरेशन में हमें ये वाला एलिमेंट तो कंसिडर करना ही पड़ेगा ना, उससे जस्ट बाद वाला जो भी हमने ट्रेवर्स किया है। तो इसलिए स्टैक के टॉप पे 2 आ गया और स्टैक आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो वही कंडीशन फिर से देखी जाएगी कि भाई जब तक स्टैक के टॉप पे वो वाला एलिमेंट नहीं आ जाता जो 3 से बड़ा है, तब तक हम पॉप करते रहेंगे। क्या देखियो स्टैक के टॉप पे छोटा एलिमेंट है एरर ऑफ आई से? हाँ भाई, स्टैक के टॉप पे तो 2 पड़ा है और वो 3 से छोटा है। पॉप कर दे, इमीडिएटली पॉप कर, बाहर निकाल इसे, क्योंकि ये 3 से बड़ा नहीं है। हमें तो बड़ा एलिमेंट चाहिए ना, तो 3 से अगला एलिमेंट ये वाला, ये इससे बड़ा नहीं था। अब हम उससे अगले एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। देखियो स्टैक के टॉप पे अब कोई एलिमेंट पड़ा है जो एरर ऑफ आई से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो बस रुक जा, वही है तेरा नेक्स्ट लेटर एलिमेंट, उसको ही आंसर ऑफ आई में अपडेट कर दे। आई कहाँ पे है? 1 पे, तो 1 पे अपडेट कर दे, क्या जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है वो है 4, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 4। कितना इजीली भाई, कितना सिंपली यहाँ पे काम चल रहा है। और अब इसका भी 3 का भी काम हो गया, 3 को भी स्टैक में पुश कर दे, लिखिए ना यहाँ पे लाइन ये, ताकि 1 को जब हम कंसिडर करें तो उसके लिए 3 भी कंसिडर हो जाए। ओके, तो अब वापस से आ गया यहाँ पे। अब देखियो क्या स्टैक के टॉप पे कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो उससे बड़ा है 1 से? हाँ भैया, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, तो वाइल लूप चलेगा ही नहीं। स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी 1 से बड़ा एलिमेंट पड़ा है, तो दोस्त वही तो है तेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो उसको क्या कर दे, आंसर वाई में स्टैक का टॉप डाल दे, यानी कि क्या पड़ा है टॉप पे 3, तो यहाँ पे डाल दे 3। लो जी, हो गया आपका पूरा आंसर तैयार। दैट्स इट मेरे भाई, इतना यहाँ पे इजी क्वेश्चन था ये। एक बार फिर सुन लो, हमें हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना था। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वो होता है कि हर एलिमेंट के आगे जितने भी एलिमेंट है ना, उनमें से सबसे पहला वो वाला एलिमेंट जो उनसे बड़ा हो, वो ही हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता है। हमने क्या किया, हमने पीछे से इस एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, जो भी एलिमेंट आया ना, हम उसको स्टैक में तो डालते गए, और हर आइटरेशन में हम ये चेक करते गए कि जब तक स्टैक के टॉप पे करंट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट नहीं आ रहा था ना, सारे एलिमेंट को पॉप करता रहे सारे एलिमेंट को पॉप। और जैसे ही वो एलिमेंट आ जाए जो बड़ा हो, स्टैक के टॉप पे पड़ा हो, जो एरर फाइव से बड़ा हो, तो तू एक काम कर, वही तेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, उसको टॉप पे डाल दे, और बस जो भी एलिमेंट है उसको पुश कर दे, ताकि अगले एलिमेंट के लिए वो कंसिडर हो जाए। और क्या भाई, सिंपल सा ये तो चीज़ है।
तो सबसे पहले 4 को हमने डाला, उसके बाद जब 2 आया तो हमने देखा क्या स्टैक के टॉप पे 2 से बड़ा एलिमेंट पड़ा है? हाँ भाई, 2 से बड़ा 4 था, वो ऑलरेडी पड़ा था, तो हमने 2 के लिए 4 को असाइन कर दिया। फिर हमने स्टैक में 2 को भी डाल दिया था। फिर अगली बार 3 आया, तो 3 के टॉप पे ये पड़ा था 2, सॉरी स्टैक के टॉप पे 2 पड़ा था, तो वो तो 3 से बड़ा नहीं था, तो हमने उसे पॉप कर दिया। तो यानी कि ये वाला एलिमेंट 3 से बड़ा नहीं है। उसके बाद 4 जो है वो बड़ा था, तो हाँ मिल गया, तो हमने यहाँ पे 4 को अपडेट कर दिया। अच्छा मान लो यहाँ पे 4 होता ही नहीं, इतने ही एलिमेंट होते, तो भाई ये क्या हो जाता फिर तो हमारा स्टैक जो है जब हम 2 को पॉप कर देते, क्योंकि वो तो 3 से बड़ा नहीं था, तो हमारा स्टैक तो एम्प्टी हो जाता ना दोस्त। तो फिर तो 3 में कुछ अपडेट होता ही नहीं। तो भाई ना होए अपडेट, इसका मतलब ये है कि 3 से बड़ा आगे कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो ऑलरेडी हमने आंसर वेक्टर को -1 से इनिशियलाइज तो कर ही रखा था ना दोस्त। ओके, बस इतना सा ये लॉजिक था। तो फिर आओ यार यही चीज लिख देते हैं अब कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक इंट n इज इक्वल टू एआरआर ऑफ साइज ले लेते हैं, एआरआर डॉट साइज, क्योंकि भाई उसी साइज को तो हमें आंसर वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर इंट आंसर बना ले, कितने साइज का? n साइज का ही, और सारे एलिमेंट को ना इनिशियली -1 से इनिशियलाइज कर दियो कि सबका नेक्स्ट एलिमेंट कोई है ही नहीं, हमने मान लिया जब भी कोई मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे, वरना -1 ही रहने देंगे। एक स्टैक बना ले अब इंट टाइप का st, और बस अपना खेल स्टार्ट कर दे। फॉर लूप चला, पीछे से स्टार्ट कर, फॉर i इज इक्वल टू n-1, i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक i को पीछे लेके आता रहे, और हर एलिमेंट में बस ये चेक कर कि स्टैक के टॉप पे क्या उससे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, या और जब तक नहीं मिल जाता ना तब तक जो भी एलिमेंट पड़ा है उनको पॉप करता रहे। यानी कि जब तक स्टैक का जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा है ना दोस्त, st डॉट टॉप, वो जब तक छोटा या बराबर है AR ऑफ i से ना, तब तक हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसे पॉप करता रहे, st डॉट पॉप करता रहे, सिंपल। अब जैसे ये वाइल लूप खत्म होगा, तो ये दो कंडीशन हो चुकी होंगी। अच्छा हाँ, एक कंडीशन और भी तो लिख दे कि मान ले सारे पॉप कर दिए, कोई बड़ा था ही नहीं, सब पॉप हो गए और स्टैक एम्प्टी हो गया, तो नॉट एम्प्टी जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, EMPTY एंड ठीक है। तो अब अगर ये वाइल लूप कहीं खत्म होगा तो वो सिर्फ दो ही कंडीशन में होगा, या तो स्टैक का टॉप जो है उस पे कोई बड़ा एलिमेंट आ चुका होगा, या फिर स्टैक एम्प्टी हो चुका होगा। तो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है तो हमें कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना भाई। स्टैक अगर एम्प्टी हो गया है तो उसमें उस एलिमेंट से आगे कोई उससे बड़ा एलिमेंट पड़ा ही नहीं था, उसमें ऑलरेडी -1 को इनिशियलाइज रहने दे। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है ना तो अपडेट कर दे, इफ जो स्टैक है वो नॉट एम्प्टी है, कंट्रोल C कंट्रोल V, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई है, तेरे को कोई बड़ा एलिमेंट मिल गया। अगर बड़ा एलिमेंट मिल गया दोस्त, तो फिर देर किस बात की है, उसको आंसर वेक्टर में असाइन कर दे। आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू जो भी स्टैक के टॉप पड़ा है, st डॉट टॉप। इजी, इतना ही आसान क्वेश्चन था, और हर इटरेशन में जिस एलिमेंट पे तू खड़ा है उसको तो पुश करता ही रहेगा ना, st डॉट पुश एआर ऑफ आई, ताकि वो अगले एलिमेंट के लिए कंसिडर हो जाए। बस यही 3 लाइन दोस्त, इतनी ही 3 लाइन का कोड था ये। और जब ये तेरा फॉर लूप खत्म होगा, अपने आंसर वेक्टर को रिटर्न कर दियो, रिटर्न आंसर। कुछ भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल एकदम इजीली सॉल्व हो गया। और आई होप आपको भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो फिर आओ सबमिट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो भाई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को भी रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और एक के बाद एक सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 358 डेज की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।